हेलो एवरीवन, स्कोर क्लेवर के डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम दोनों हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स स्कोर क्लेवर से। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2026 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा ये डिस्कशन स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ पर बेस्ड है। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, यानी इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस बाकी सभी टॉप सोर्सेज से बेहतर है। बिल्कुल। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में टोटल क्वेश्चंस में से लगभग 80% क्वेश्चन स्कोर क्लेवर ने कवर किए हैं। जैसे रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में ही देख लो। अफेयर्स क्लाउड, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टॉप सोर्स माना जाता है, उसके कंपैरिजन में स्कोर क्लेवर ने 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए। एग्जैक्टली। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं, जो दूसरे सोर्सेज से 5 टाइम्स लेस बल्कि होता है। ये पीडीएफ आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो आज की पहली न्यूज से शुरू करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। हाँ, और इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹24,815 करोड़ है। इसका एम इंडियन रेलवेज के नेटवर्क को 601 किलोमीटर्स तक एक्सपैंड करना है, जिसमें टोटल ट्रैक लेंथ 1,317 किलोमीटर्स होगी। और ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। इसे फाइनेंशियल ईयर 31 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट न्यूज तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। यूनियन कैबिनेट ने डियरनेस अलाउंस यानी DA और डियरनेस रिलीफ यानी DR की एक एडिशनल इंस्टॉलमेंट अप्रूव कर दी है। सही कहा। पहले बेसिक पे या पेंशन का 58% मिलता था, अब 2% इंक्रीज के साथ ये बढ़ गया है। ये जनवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि DA सैलरी का वो हिस्सा होता है जो प्राइस एस्केलेशन यानी महंगाई को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। इस इंक्रीज से एक्सचेकर यानी सरकारी खजाने पर हर साल ₹6,791.24 करोड़ का फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। गांव के डेवलपमेंट की बात करें तो कैबिनेट ने PM ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 से मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। इस स्कीम का मेन फोकस रूरल एरियाज को ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल से कनेक्ट करना है। इसका बजट भी 80,280 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ कर दिया गया है। प्लेन एरियाज में रोड्स और ब्रिजेस बनाने की डेडलाइन मार्च 2028 है, जबकि हिली एरियाज में ब्रिजेस बनाने की डेडलाइन मार्च 2029 तक एक्सटेंड की गई है। सरकार ने 161 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस को भी सैंक्शन किया है, जिनकी कॉस्ट ₹961 करोड़ होगी। अब थोड़ा इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। हाँ, टोटल बायलैटरल ट्रेड $151.1 बिलियन तक पहुंच गया है। पिछले 4 साल से यानी फाइनेंशियल ईयर 25 तक USA टॉप पर था, पर अब चाइना ने उसे रिप्लेस कर दिया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़कर $112.16 बिलियन हो गया है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम। फिगर्स की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स 36.66% बढ़कर $19.47 बिलियन हुए, जबकि इंपोर्ट्स 16% बढ़कर $131.63 बिलियन हो गए। मैरिटाइम सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूनियन कैबिनेट ने भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल एस्टैब्लिश करने का अप्रूवल दिया है। ये पूल इंडियन वेसल्स को कंटिन्यूअस मैरिटाइम इंश्योरेंस कवरेज देगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ₹12,980 करोड़ की सॉवरेन गारंटी दी है। सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि अगर पूल अपने क्लेम्स सेटल नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इससे इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बचाव होगा। बैंकिंग अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नए रूल्स निकाले हैं, जिनका नाम है RBI NBFC ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026। इसके अनुसार अब सभी एप्लीकेशंस अब प्रवाह पोर्टल के थ्रू सबमिट होंगी। एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ऐसी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs जिनके नेट ओन्ड फंड्स ₹50 करोड़ तक के हैं या जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो है, वो अब सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले स्टेट में ही ब्रांचेस ओपन कर पाएंगी। नेट ओन्ड फंड्स बेसिकली एक NBFC की अपनी कोर कैपिटल होती है, जो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाती है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप करंट अफेयर्स और जीके पढ़कर भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज होती है। एक बार जो आप इस ऐप से सीख लेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कब कोई इन्फॉर्मेशन भूलने वाले हैं और उसी टाइम आपसे रिवीजन करवाता है। तो अब एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का कोई टेंशन नहीं। और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं। इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, अब अग्रीमेंट्स कवर करते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC के साथ MOU साइन किया है। ये पार्टनरशिप एडवांस टेक्नोलॉजीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के फील्ड्स में जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए है। एक और MOU डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के साथ साइन किया है। ये एग्रीमेंट PM संग्रहालय के 4th फाउंडेशन डे पर साइन हुआ। इसके अंदर दोनों मिलकर एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करेंगे और म्यूजियम प्रेमिसेस में एक को-ब्रांडेड पोस्टल आउटलेट खोलेंगे। इसका एम फिलैटली के थ्रू इंडिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को प्रमोट करना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ MOU किया है। ये NRSC इसरो का एक यूनिट है। इस पार्टनरशिप का एम लाइटनिंग फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो सके। एक लास्ट एग्रीमेंट की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने अलीजेंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ सानंद धोलेरा रीजन में इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए MOU साइन किया है। ये पार्क सेमीकंडक्टर्स, EVs और रोबोटिक्स जैसे हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर फोकस करेगा। रिपोर्ट सेक्शन में वर्ल्ड लाइन SA ने इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट ईयर 2025 इन रिव्यू रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में UPI ने 228.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। ये 2024 के 172.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस के कंपैरिजन में 33% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। टोटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 299.74 ट्रिलियन रुपीस पहुंच गई है। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस भी 34% बढ़कर 143.82 बिलियन हो गए हैं। देश में अब 731.38 मिलियन क्विक रिस्पॉन्स यानी QR कोड्स हैं, जो 15% बढ़े हैं और 2025 के एंड तक पेमेंट कार्ड्स की संख्या 1.62 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। इराक में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इनका नाम निज़ार मोहम्मद सईद अमीदी है। ये पेट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये इराक के 9th प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने अब्दुल लतीफ रशीद को सक्सीड किया है। डिफेंस सेक्शन में इंडियन आर्मी के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है समुद्र साहस। ये एक्सपीडिशन मारवे, मुंबई से स्टार्ट हुआ और इसे स्कूल ऑफ आर्टिलरी के कमांडेंट NS सारना ने इनॉग्रेट किया। ये इवेंट रेजिमेंट के 200 साल यानी बाइसेंटेनरी को सेलिब्रेट कर रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज की मैरीटाइम लेगेसी को ऑनर कर रहा है। इसमें 21 फुट सी बर्ड क्लास बोट्स का यूज करके कोंकण कोस्ट के अलोंग 520 नॉटिकल माइल्स 4 लेग्स में कवर किए जाएंगे। क्षितिज नैयर और प्रकाश फुंडे इस टीम को लीड कर रहे हैं, जो कोस्ट से 7 नॉटिकल माइल्स दूर नेविगेट करेंगे, जहां विंड स्पीड्स 2 से 15 नॉट्स तक होंगी। आखिर में एक दुखद खबर, 1999 कारगिल वॉर के हीरो सोनम वांगचुक का 61 इयर्स की एज में निधन हो गया है। इन्हें प्यार से लायन ऑफ लद्दाख कहा जाता था। 1999 में इनकी बहादुरी के लिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो इंडिया का 2nd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो दोस्तों, ये थे आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग जरूर ज्वाइन करें। ये क्विज डेली रात 8 बजे होती है। इसे आप IPL फॉर करंट अफेयर्स समझ लीजिए। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। और जो जीतते हैं उन्हें मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो देर किस बात की, करंट अफेयर्स लीग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।